तो स्वागत है मेरी वीडियो पे। मैं आज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ एकदम सरल और आसान तरीके से कटिंग कर दिखाऊंगी, जो किसी भी साइज़ के लिए आप बना सकते हो। तो सबसे पहले कपड़े को हमने फोल्डेड साइड में लिया और हुक और आई की पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये बैक ओपन है। इसलिए बैक ओपन को आप जब जॉइंट साइड में करेंगे तो स्टिचिंग करने के वक्त बहुत आसान होता है और बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई भी होता है। सबसे पहले लेंगे हम लंबाई, जो भी आपका ब्लाउज़ का लंबाई है उसके साथ आपको 1 इंच प्लस करना है। और इसके बाद लेंगे शोल्डर। तो जितने भी साइज़ है उसका शोल्डर 30 से 40 के ऊपर जितने भी साइज़ है वो 5 से 6.5 के अंदर ही हो जाता है। तो आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, डीप नेक के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। हमने यहाँ पर 5.75 लिया, ये 38 के अकॉर्डिंग है। इसके अगर आपका साइज इससे छोटा है तो आप इसे कम लीजिए, बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा लीजिए। इसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेना है। हमने यहाँ पर 38 का चौथा भाग 9.5 इंच लिया और वेस्ट का चौथा भाग हमने 8.5 इंच लिया। इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। अगर आप टक्स देना चाहते हो बैक पार्ट में तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए। इसके बाद कॉर्नर से 1 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और आर्म होल का जितना भी मार्जिन है उसको हम आधा करेंगे। आधा करने के बाद इन लाइन को टच करते हुए हम राउंड शेप दे देंगे। नेक का चौड़ाई लेंगे हम 2.75 इंच। अगर आप डोरी नहीं पहनना चाहते हो तो 2.25 इंच दे सकते हो, क्योंकि ये डीप नेक है और इसलिए, और डोरी भी है, इसलिए हमने 2.75 इंच दिया। अगर आपको डोरी नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा कम दीजिएगा डीप नेक के साथ। और हमने डीप यहाँ पर 10 इंच दिया। इसको हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रखकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा अलग होता है, और अगर पेपर के ऊपर रखकर कटिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा अलग होता है। हम चलो आज पेपर के ऊपर कटिंग कर आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने जहाँ पर हुक और आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये वाला हमारा नहीं चाहिए। और लंबाई में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम टक्स देंगे उसके बाद स्टिचिंग के वक्त हमें थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसलिए तो जैसा बैक पार्ट था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद देखिए ये हमारा ड्रॉ हो गया। और ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम आर्म होल को सेट करेंगे। तो फ्रंट के लिए आर्म होल जैसा हमारा बैक का आर्म होल था उससे आधा इंच नीचे हम एक और मार्क लगाएंगे, और एक मार्क लगाकर थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हम मिला देंगे। तो हमारा ये फ्रंट का आर्म होल हो गया। और बैक का जितना चौड़ाई था फ्रंट में भी उतना ही नेक का चौड़ाई रहेगा। डीप हमने फ्रंट नेक पे यहाँ पर 7 इंच लिया और ऊपर जितना था नीचे भी उतना चौड़ाई दिया और एक बॉक्स बना लिया। और यहाँ पर हम पान नेक का शेप दे देंगे। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन दे सकते हो। आपका जो भी टक्स पॉइंट है उसके साथ आपको आधा इंच प्लस करना है। मेरा यहाँ पर 10 इंच है तो आधा इंच प्लस किया तो 10.5 हुआ। और टक्स की डिस्टेंस यानी टक्स की दूरी हमने यहाँ पर 3.75 इंच दिया। अगर आपको नहीं पता ये मार्जिन यानी ये मेज़रमेंट कैसे लेता है तो हम मेन स्क्रीन में एक वीडियो दे देंगे, आप ज़रूर चेक कर लेना। और नीचे की तरफ देखिए हमने आधा इंच कम दिया, 3.25 दिया और इन दोनों को मिला दिया। अब हम आर्म होल के साइड हम इसे मिला देंगे थोड़े से राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत अच्छा शेप भी आता है। 2.5 इंच हमने यहाँ पर टक्स मार्जिन लिया। इससे छोटा साइज़ है तो आप 1.5 इंच से 2 इंच तक ले सकते हो। अगर बड़ा है 40 का है तो भी अब 2.5 इंच में हो जाता है ये। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ हमने 2 इंच लिया और नीचे से, और इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से मिला देंगे और हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए प्रिंसेस का शेप दे देंगे। तो ये रहा हमारा प्रिंसेस का शेप। अब हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 2.5 इंच पेपर कटिंग हो जाएगा, इसलिए फ्रंट पार्ट छोटा ना पड़े, इसलिए 2.5 इंच कपड़ा हम ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर हमने अभी तक सिलाई मार्जिन नहीं लिया और ऊपर में भी हम सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे। इसको बाद में हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो क्यों लेंगे वो ये बाद में बताते हैं। इससे पहले हम पेपर को कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने से पहले देखिए हमने नीचे में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, तो वहाँ से कॉर्नर की तरफ हम मिला देंगे। कॉर्नर से हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे लेंथ में। और जब हम कटिंग करेंगे तो आर्म होल को हम फ्रंट के आर्म होल को अभी नहीं कटिंग करेंगे, जब हम स्टिच करेंगे तब कटिंग करेंगे। जस्ट यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं, नहीं तो उसमें झोल आएगा आर्म होल में।
तो देखिए अब हम कपड़े को जॉइंट साइड में लिया है और इस पार्ट को रखेंगे और इस पार्ट के एकदम किनारे बराबर चौक की मदद से हम इसे मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद जहाँ हमारा प्रिंसेस का पार्ट अटैच होगा वहाँ पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन है। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो आपका टिक टक्स का जो डिस्टेंस था वो एकदम प्रॉपर आपके ब्लाउज़ में प्रॉपर जगह पर आएगा और एकदम परफेक्ट बॉडी के साथ बैठेगा। इस तरह से एक बार आप कटिंग कर कर देखिएगा तो बहुत आसान भी होता है और बहुत परफेक्टली ये रेडी भी होता है। इस तरह से आपको आधा इंच लेना है सिलाई मार्जिन, और जो प्रिंसेस का वो पार्ट है उस पार्ट में भी हम आधा इंच जहाँ पर हमारा स्टिच होगा जिस साइड उस साइड लेंगे, इसको रखेंगे। और रखने के बाद इसका भी चारों तरफ हम पहले इसे चौक से मार्क कर देंगे और उसके बाद हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर इस तरह से आप लेकर कटिंग करेंगे ब्लाउज़ तो बहुत आसान होता है। शायद आप लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ है, नहीं, इस तरह से एक बार बना कर देखिए। किसी भी साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट फिटिंग्स के साथ ब्लाउज़ रेडी होता है। हमने बहुत बार किया है और करने के बाद ये रिज़ल्ट आपको बताते हैं कि इस तरह से अगर आप प्रिंसेस में आप एक्स्ट्रा कपड़े रखेंगे सिलाई के लिए तो बहुत अच्छे से फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों ही आता है। तो चलो हमारा इसको रेडी कर लिया, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के साथ देखिए इसको आप जब मिलाएंगे तो एकदम ठीक ठाक है, स्टिच के बाद एक जैसा हो जाएगा। अब हम अस्तर को कटिंग करेंगे यानी स्लीव्स कटिंग करेंगे, इसलिए कपड़े को हमने 4 लेयर में लिया है। दोनों पार्ट को एक साथ निकालेंगे। जो भी आपका स्लीव्स का लेंथ है उसके साथ 1 इंच प्लस करना है। हमने यहाँ पर 8 इंच लिया, हमारा रेडी 7 पे होगा और 3 इंच पर हमने एक और मार्क किया और इन दोनों लाइन को सीधी लाइन खींच लिया। इसके बाद आप 7.5 से 7.5 के अंदर अब इसका आर्म होल रख सकते हो। हमने यहाँ पर 7.25 इंच लिया और बॉटम हमारा है 6 इंच और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ से हम गोल साउंड 2.5 इंच की दूरी से हम देखिए गोल शेप देना शुरू करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से सीधा लाइन पहले खींच लीजिएगा, उसके बाद आप राउंड शेप दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप स्लीव्स का शेप दे सकते हो और उस लाइन से आधा इंच के नीचे में एक और पत्ती जैसा शेप देकर ये फ्रंट पार्ट के लिए आप शेप देकर कटिंग कर लीजिए। ये फ्रंट पार्ट के जब कटिंग करेंगे उसके बाद आप मार्क कर दीजिएगा और तो आपको स्लीव्स स्टिचिंग के बाद बहुत आसान होगा। अब हम एक बार मिलाकर देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो देखिए हम दोबारा से देख सकते हैं। हमने वहाँ पर 7.25 इंच लिया, अब तो आप 7.5 इंच ले सकते हो, तो एकदम एक जैसा हो जाएगा। तो हमारा सभी पार्ट्स देखिए रेडी हो गया। ये रहा इस ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक जो हम कटिंग करेंगे। ये रहा कटिंग और आपको रेडी लुक भी आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा रेडी लुक। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।